हमारी जो पुरानी पेंशन है उसे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और उसको यथावत रखा जाए। आगे समान कार्य है तो समान वेतन हमारी सबसे बड़ी मांग है। इतनी बड़ी संख्या में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती है तो भविष्य में आगे हम इससे भी बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। जब 60 साल बाद में गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट कर देती है तो वो कहाँ जाएगा, उसको प्राइवेट सेक्टर में कौन रखेगा। जो बोर्ड और निगम जो हैं इनका निजीकरण किया जा रहा है, इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरी बात कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के अंडर में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मोनोपोली होगी, एक तानाशाही हो जाएगी जो कर्मचारी विरोधी होगी। और नीम का थाना 1952 से जो मांग चल रही है, हकीकत में ब्यावर बालोतरा के बाद में यदि सबसे कोई डिजर्व करने वाले जिले के डिजर्व कोई सिटी करती थी वो नीम का थाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर नीम का थाना अकेला तहसील ऐसी अकेली तहसील है जो 4 जिलों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए सरकार को उतना रेवेन्यू अकेला नीम का थाना देता है, और उसको राजनीति की भेंट चढ़ा करके और उसको जिले को हटा दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाल फिलहाल 12 तारीख को बहुत बड़ा रैली है, या यूं कहें महारैली के माध्यम से प्रदेश के तमाम विभागीय कर्मचारी हैं पहुंचे हैं। ये कुछ मांगे क्या हैं, अलग अलग विभाग से हैं। खैर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो शिक्षक हैं और शिक्षा डिपार्टमेंट से पहुंचे हैं यहाँ पे मांग को लेकर। सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं और ये पहुंचे हैं जिला नीम का थाना। यानी ये जिला अब नहीं है, पहले जिला बना था कांग्रेस सरकार में, और बदलाव सरकार जैसे ही सत्ता में आई जिले नियुक्त किए तो जिला नीम का थाना भी नियुक्त हुआ। ऐसे में तमाम जो कर्मचारी है मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ पे पहुंचे हैं और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। मैडम सबसे पहले आपके पास क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं नीमका थाना से हूँ, कर्मचारी महासंघ संयुक्त कर्मचारी महासंघ की मंत्री हूँ। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उससे किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ विभाग से बिलोंग करते हैं आप? मैं नर्सिंग समुदाय से हूँ और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। और हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और उसको यथावत रखा जाए आगे। और हमारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं, केंद्र के साथ समान हमारा वेतन होना चाहिए। समान कार्य है तो समान वेतन हमारी सबसे बड़ी मांग है। फिलहाल की स्थिति क्या है कि कितना वेतन मिल रहा है आपको, और क्या लगता है कि आपकी मांग जो इस रैली के माध्यम से पहुंच पाएगी सीएम तक? बिल्कुल पहुंच पाएगी, क्योंकि कर्मचारियों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती है तो भविष्य में आगे हम इससे भी बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। बिल्कुल, देखिए आंदोलन को उतारू है प्रदेश का कर्मचारी वर्ग। मैं बार बार हर खबर में कहता हूँ कि बदलाल जी ब्यूरोक्रेसी हैवी है और अधिकारी वर्ग जो है वो आराम से एसी के रूमों में बैठकर आराम से सर्दी मिटा रहा है अपनी, या यूँ कहें कि गर्मी मिटा रहा है। लेकिन ये जो निचले तबके के अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, वो सड़कों पे आंदोलन करते हैं। पूर्व में जब आपकी सरकार विपक्ष में बैठी थी तब आपने दावे किए थे महिला सुरक्षा और बेरोजगारों को रोजगार। लेकिन आज वही 2 विभाग ऐसे हैं, डिपार्टमेंट वैसे हैं जो यहाँ पे पहुँचते हैं और आंदोलन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की मांगे हैं वो 10 की 10 बनी रहती हैं। समस्या वो की वो रहती हैं। क्या नाम आपका सर? सर क्या नाम आपका? नरेंद्र यादव नाम मेरा, और वैसे मैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रतिनिधि हूँ और वर्तमान में संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है उसका अध्यक्ष हूँ नीम का थाना से। और हम भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें 36 संगठन हमारे जो घटक दल है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जितने ही एम्प्लॉई हैं उन सभी के जो अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे हमारे साथ पहुँचे हैं और इस रैली में हमने भाग लिया है। क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जैसा भी हमारे मंत्री जी ने बताया कि सबसे प्रमुख जो मांग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू रखना है, क्योंकि जो इन्होंने इसको हटा दिया है और उससे कर्मचारी का जो बुढ़ापा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जब 60 साल बाद में गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट कर देती है तो वो कहाँ जाएगा, उसको प्राइवेट सेक्टर में कौन रखेगा। तो वो अपना कम से कम सरकार में इतना पढ़ लिख करके जब कर्मचारी एक पोस्ट पर आता है, कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएँ पास करने के बाद में आता है, और जब 60 साल में वो रिटायर हो तो उसका बुढ़ापा ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा। इससे ज़्यादा वो मेहनत करके कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी अपना जीवन कर सकता है, लेकिन जब तक वो उसकी कमाने की उम्र निकल जाती है उसके बाद में रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट उसकी पेंशन कर देते, तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती कर्मचारी के लिए। और इस मामले को लेकर के बहुत भारी रोष है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, जो बोर्ड और निगम जो हैं इनका निजीकरण किया जा रहा है, इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरी बात कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के अंडर में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मोनोपोली होगी, एक तानाशाही हो जाएगी जो कर्मचारी विरोधी होगी। तो हम उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। जो संविदा कर्मी हैं जिनको एक बहुत अल्प वेतन पे रखा जाता है, एक तरह से जिसको यूँ कह सकते हैं अपन गुजारा भत्ता कहें या मानदेय कह दें उसको, तो इस तरीके से काम तो वो पूरा उसी परमानेंट कर्मचारी के बराबर करता है।
उसका भविष्य कोई सुरक्षित नहीं है। और जो जीवन का जो अमूल्य समय है वो इस संविदा कर्मी के रूप में वो निकाल देता है, तब तक भी उसका कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो भी संविदा कर्मी है उनको नियमित कर्मचारी मान करके और उनको दूसरे कर्मचारी के समान वेतन दिया जाए। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी मांगे हैं। इनको लेकर के हमने नीमका थाना में जब जिला बना था और हमारे अखिल कर्मचारी महासंघ का ये जो गठन हुआ था, उस दौरान एक बहुत बड़ी, हमने हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने बहुत बड़ी रैली निकाली थी और उस समय भी सरकार को चेताया था। और आगे आने वाले समय में हालांकि हम जो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व कहेगा हम उसके अनुसार चलेंगे, जैसे भी हमें गाइडलाइन देगा उसी प्रकार से हम संघर्ष करेंगे। और मार्च के बाद में, बोर्ड परीक्षाओं के बाद में, हमने तय किया कि नीमका थाना जो जिला हटाया गया है उसके विरोध में भारी संख्या में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे। हाल फिलहाल बात जिले की चल रही है। यहाँ पे जिले में भी अभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सेटिंग बैठ नहीं पा रही, जिले को समझने की स्थिति में है। वहीं पे अगर बात कर ले विधायकों की, नीमका थाना विधायकों की, सुरेश मोदी कांग्रेस विधायक अभी हैं, सत्ता में हैं, प्रेम सिंह बाजोर पूर्व विधायक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। लगता है कि कहने की कमी रही है मॉनिटरिंग में? निश्चित रूप से इसमें कमी रही है मॉनिटरिंग में। ये जो चाहे सुरेश मोदी जो कांग्रेस से वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक और वर्तमान में राजस्थान सरकार में जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है प्रेम सिंह बाजोर को, निश्चित रूप से ये जो भी बातें कर रहे हैं वो एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नहीं तो इनको दोनों को मिल करके नीमका थाना जिला बचाने के लिए और दोनों को मिल करके बैठ करके वहाँ की जनता की जो है ना भावनाओं को समझते हुए और सरकार से बात करनी चाहिए थी, इनको रैली निकालनी चाहिए थी, धरना प्रदर्शन करने चाहिए, विरोध दर्ज करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक सवाल ये है कि पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर लगातार दावे कर रहे हैं मीडिया के सामने कि इन्होंने प्रदर्शन अच्छी नहीं दी वर्तमान विधायक ने, और वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि आपने ही कोई गोली को फिट करी है तब जाके जिला हटा है। दावों में कितनी सच्चाई है? इन दावों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को भ्रमित करने वाली बात है। अगर जिले के लिए इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता दोनों ने, तो दोनों मिल करके बैठ करके, और जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हमारे कर्मचारी संगठन थे, आज मैं आपको बताऊं पत्रकार साहब, कर्मचारियों में इतना बड़ा रोष है। हमें 80 किलोमीटर दूर सीकर जाना पड़ता है। छोटी सी बात हो तो हमारा जिला शिक्षा अधिकारी सीकर में बैठता है, हमारा कलेक्टर सीकर बैठता है, हमारा एसपी सीकर में बैठता है। एक ऐसा समय आ गया था, इतना बढ़िया लग रहा था कि जिला बनकर हमारा एसपी यहाँ बैठा है, हमारा जिला शिक्षा अधिकारी बैठा है, हमारा कलेक्टर बैठा है, एडीएम यहाँ बैठा है, और इनके कोई फर्क ही नहीं है। तो इनको मिलकर के बैठ कर करना चाहिए था। और वहाँ की जनता में बहुत बड़ा रोष है इस चीज़ को लेकर के, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ भजनलाल सरकार को अभी भी सोचना चाहिए कि जैसे 19 जिले बने थे, हम मानते हैं कुछ एक जिले हो सकते पैरामीटर पे नहीं होंगे, लेकिन नीमका थाना जिले की मांग 1952 से चल रही है। ओम प्रकाश साईं जिसने अपनी जान तक दे दी, साईं बेचारा अकेला यहाँ सचिवालय के सामने पड़ा रहा है, सालों तक पड़ा रहा है। नीमका थाना में उसने धरना प्रदर्शन किया है। उस चीज़ को तो आप भूल गए आप, और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और नीमका थाना 1952 से जो मांग चल रही है, हकीकत में ब्यावर बालोतरा के बाद में यदि सबसे कोई डिजर्व करने वाले जिले के डिजर्व कोई सिटी करती थी वो नीमका थाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर नीमका थाना अकेला तहसील ऐसी अकेली तहसील है जो 4 जिलों को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए सरकार को, उतना रेवेन्यू अकेला नीमका थाना देता है। और उसको राजनीति की भेंट चढ़ा करके और उसको जिले को हटा दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया। तो इसको लेकर बहुत बड़ी एक विडंबना देखिए कि जो गुस्सा आक्रोश जिला हटाने को लेकर है कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में, वहाँ नीमका थाना के रहवासियों में, वो चरम पे है। इनके चेहरे पे साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में इन्होंने मांग की है कि जैसे उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार या तो समय रहते नीमका थाना पर ध्यान दे ले, अन्यथा मार्च में जब बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आंदोलनरत होंगे, जिसकी समय जिम्मेदारी सरकार की होगी। और कुछ मुद्दों, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजेश बायल है और मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ संघ का अध्यक्ष हूँ नीमका थाना से, और वर्तमान में संयुक्त कर्मचारी संघ जो नीमका थाना है वहाँ में उपाध्यक्ष की मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है। और यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं आप रैली के? हाँ सर, हम कर्मचारी संगठनों की तरफ से और बाकी के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनकी तरफ से बहुत सारी मांगे हैं। उनमें मुख्य रूप से तो जैसे ओपीएस है और डीपीसी का सिस्टम है और सिकंदर के समान वेतनमान है, और एक तो ठेका प्रथा जो है, संविदा कर्मचारी वगैरह, इनको भी बंद किया जाए। और जो विद्यालय बंद करने जा रहे हैं ये किसी भी तरीके से इनकी व्यवस्था कर करके और इनको नियमित लागू किया जाए। और जो कर्मचारी भर्ती है
उन भर्तियों को नियमित भर्ती किया जाए और बड़ी संख्या में अगर कर्मचारी देंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान गवर्नमेंट को या सभी को फायदा होगा। और कर्मचारी तो राजस्थान सरकार की या फिर किसी भी सरकार की रीढ़ होती हैं। उन कर्मचारियों को यदि आप सहयोग देंगे तो कर्मचारी निश्चित रूप से कंधा लगा करके आपका सहयोग करेंगे। और मेरी आप पत्रकार बंधुओं से यही रिक्वेस्ट है और आप लोग आपके माध्यम से जो बात पहुंच रही है सरकार तक, तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, समय के साथ पूरा किया जाए। थैंक यू सर। एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि लगता है कि आपकी मांग को यहाँ पे पुरजोर तरीके से एक मुखरता मिलेगी और आपकी मांग पर ध्यान देगी सरकार, या फिर नहीं देगी तो क्या रणनीति रहने वाली है? सर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितने कर्मचारी संगठन आज आए हैं उनके हिसाब से, चाहे वो IB हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे CID हो, उनके माध्यम से सरकार तक ये सारी बातें पहुंच रही हैं, आप मीडिया के माध्यम से पहुंच रही हैं। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। और यदि ध्यान नहीं देती है सरकार तो निश्चित रूप से अगला जो कदम होगा कर्मचारियों का, वो एक बड़े सैलाब के रूप में आएगा और सरकार को निश्चित रूप से हमारी बातों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कर्मचारी संगठनों ने लगातार चेतावनी के माध्यम से सरकार को चेताया है और साफ साफ शब्दों में दो टूक बात कह दी है कि हाल फिलहाल या तो इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा ये सड़कों पर उतरेंगे, जिसका जन सैलाब जो उमड़ेगा वो सरकार के लिए हेडेक हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रामावतार गजराज। गजराज सर, क्यों पहुंचे यहाँ पे? हम राजस्थान पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एसोसिएशन निमका थाना की ओर से यहाँ पे पहुँचे हैं और अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और राजस्थान के जो 35-36 जो विभाग हैं उन सभी के कर्मचारियों को मिला करके एक महासंघ बना है और ये कॉमन एक मिनिमम जो समस्याएं हैं सभी विभागों की, उनको लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और आशा करते हैं कि 2 साल में जो भजन लाल सरकार ने नहीं सुनी कर्मचारियों की मांगें, वो आज है वो इसको गंभीरता से लेंगे इस महासंघ की रैली को, क्योंकि आगे एक आंदोलन न करना पड़े और इसको गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों को सहानुभूतिपूर्वक ये मांगों को विचार करेंगे और इनके पूरी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कर्मचारी संगठन जो हैं लगातार आक्रोशित हैं और लगातार दावे कर रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार कैसे भी इनकी मांगों पे ध्यान देवे, अन्यथा जब ये अपने पे आएंगे या यूँ कहें कि आंदोलन होंगे तब कहीं ना कहीं इन सरकार के दामन तक ये आग पहुँच सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि क्या वास्तव में सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है या फिर ये आंदोलन उतारू होकर एक बार वापस सरकार के गले की मुसीबत बन सकते हैं। सोए कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।